सभी को नमस्कार। स्टडी चैनल योर सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में हमने भारत के संवैधानिक विकास एवं संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए थे। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के स्रोत करेंगे। ये टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण है। सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से निश्चित रूप से पूछा जाता है। आप चाहे कोई भी एग्जाम दे लीजिए, किसी भी स्टेट का एग्जाम दे लीजिए, ऑल इंडिया में से जो भी एग्जाम दोगे यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन अपना पक्का कीजिए। तो भारतीय संविधान के स्रोत। संविधान निर्माण के समय जो है संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था और उनमें से जो अच्छी बातें थी, जो अच्छे गुण थे, वह भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल थे, उनको ग्रहण किया। तो भारतीय संविधान के स्रोत जो हैं हमें जो प्राप्त हुए हैं, किससे हमें क्या लिया है, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ब्रिटिश संविधान से हमें क्या लिया है, क्योंकि उसमें जो है ब्रिटिश का शासन था, इसलिए पहले हम ब्रिटिश संविधान से करेंगे कि ब्रिटिश संविधान से हमें क्या लिया है। संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली जो हमें ब्रिटिश संविधान से ली है। जैसे कि संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि लोकसभा होती है, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता है, जो पार्टी जीतती है, वही नेता बनता है और वही प्रधानमंत्री बनता है। तो संसदीय शासन प्रणाली हमने ब्रिटिश संविधान से ली है। द्विसदनीय व्यवस्था। अगर आपसे पूछा जाए कि द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो ये ब्रिटिश संविधान से ली गई है। सदन यानी कि दो अंग होते हैं। सदन दो होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा जो है निम्न सदन होता है और राज्यसभा जो है उच्च सदन होता है। तो द्विसदनीय व्यवस्था जो हमने ब्रिटिश संविधान से ली है। नेक्स्ट है लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। ये जो हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है कि लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) में उल्लेख है। यानी कि अलग अलग मंत्री होते हैं, जैसे वित्त मंत्री हो गया, गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री है, इनका सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है। ये नहीं होता है कि वित्त मंत्री बोले कि मैं तो सिर्फ अपने विभाग का अच्छी तरह से उत्तरदायित्व निभा रहा हूँ। इनका सभी का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, सामूहिक जिम्मेदारी होती है। तो ये जो है लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है। इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता भी हमने जो है ब्रिटिश संविधान से ली है। जैसे कि आप कहीं हमारे देश में किसी भी स्टेट में रहते हो, चाहे यूपी में, बिहार में, पंजाब में, हरियाणा में, तो आप नागरिक किसके हो? आप भारत के नागरिक हो, न कि यूपी के नागरिक हो। वो आपकी पहचान है कि आप यूपी में, हरियाणा जहाँ भी रहते हो, आपका वहाँ का पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, वो आपका एड्रेस है। तो आप नागरिक सिर्फ भारत के ही हैं, तो यानी आपकी गहरी नागरिकता है, आप भारतीय नागरिक हैं। जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, वहाँ पर स्टेट की नागरिकता भी मिलती है और देश की नागरिकता भी मिलती है। जबकि हमारी जो है देश की नागरिकता है, हम भारतीय नागरिक हैं, हमारी गहरी नागरिकता है और जो हमने ब्रिटिश संविधान से ली है। नेक्स्ट है एकल न्यायिक प्रणाली। एकल न्यायिक प्रणाली भी हमने जो है ब्रिटिश संविधान से ली है। नेक्स्ट है विधि निर्माण की प्रक्रिया। ये जो हमने ब्रिटिश संविधान से ली है, यानी कि कानून बनाने की प्रक्रिया, यानी कि लोकसभा व राज्यसभा, इनमें जो कानून पारित होता है वो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति फिर अगर ये चाहता है कि आगे विचार विमर्श के लिए वापस भेज सकता है, तो ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। यानी कि कानून निर्माण की प्रक्रिया जो हमने ब्रिटिश संविधान से ली है। विधि का शासन यानी कानून ही स्रोत होता है, विधि का शासन भी हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, ये भी हमने जो है ब्रिटिश संविधान से ली है। PAC यानी कि लोक लेखा समिति, ब्रिटिश संविधान से ली है। CAG यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद जो है हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है। नेक्स्ट है आयरलैंड के संविधान 1937 में क्या क्या लिए गए हैं। तो आयरलैंड के संविधान से हमें क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये जो हमने आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और ये भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक उल्लेख है। तो राज्य के नीति निर्देशक क्या कहते हैं कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। तो ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है और ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य जो हैं आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य का मतलब क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यसभा से 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। 12 सदस्य कौन कौन से होते हैं? जैसे साहित्य, कला, विज्ञान, इन सब से जो है मनोनीत करता है। ये जो है 12 सदस्य हैं जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, निर्वाचित नहीं होते हैं ये। नेक्स्ट संविधान है अमेरिका के संविधान। 1789 से हमें क्या क्या लिया गया है, यानी कि इससे हमने क्या क्या ग्रहण किया है।
तो मूल अधिकार जो हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं, जो हमारे भारत के संविधान भाग 3 में उल्लेख है। मूल अधिकार क्या है? जैसे कि आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, ये मूल अधिकार है, ये हमने कहाँ से लिए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए हैं। उद्देशिका का विचार, ये भी हमें अमेरिका के संविधान से लिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है, जो भारतीय संविधान अनुच्छेद 61 में जो है उल्लेख है। महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है कि राष्ट्रपति जो है अगर संविधान का उल्लंघन करे, संविधान पर अतिक्रमण करे, यानी संविधान को न मानता हो, तो लोकसभा व राज्यसभा के बहुमत द्वारा जो पारित किया जाता है तो महाभियोग लगाया जाता है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया की जाती है। तो ये जो है राष्ट्रपति महाभियोग लगाया जाता है और भारत के संविधान 61 में जो है इसका उल्लेख है, और ये हमने जो है अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। नेक्स्ट है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका जो है अमेरिका के संविधान से ली गई है कि भारत की न्यायपालिका जो स्वतंत्र है, उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, वह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्याय करती है। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भी जो हमने अमेरिका के सिद्धांत से लिया है। उपराष्ट्रपति का पद, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया है। और वित्तीय आपातकाल जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में उल्लेख है, ये हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि भारत में अब तक कोई भी वित्तीय आपातकाल नहीं लागू हुआ है। तो ये हमें अमेरिका के संविधान से किया कि हमें अमेरिका के संविधान से क्या क्या ग्रहण किया है। तो यहाँ पर मूल अधिकार जो है वो बार बार क्वेश्चन में रिपीट होता है, बार बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखना। वित्तीय आपातकाल भी इम्पोर्टेंट है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भी जो ये है इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको एकदम डीपली से बढ़ाती हूँ, डीपली से कराती हूँ कि इससे एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया का संविधान 1901 से हमें क्या क्या ग्रहण किया है? प्रस्तावना की भाषा हमें जो है ऑस्ट्रेलिया से ली है, जैसे कि भारतीय धर्मपंथ निरपेक्ष राज्य है, ये जो हमें प्रस्तावना की भाषा जो है वो हमें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। समवर्ती सूची, ये भी जो हमें ऑस्ट्रेलिया से ली है, यानी समवर्ती सूची में जो है कॉमन विषय होते हैं जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जो है कानून बना सकती है। नेक्स्ट है केंद्र राज्य संबंध, ये भी जो है हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। संसद का संयुक्त अधिवेशन हमने जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है अनुच्छेद 108 में उल्लेख है, यानी कि राष्ट्रपति जो है संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। तो ये भारत में अब तक जो है 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। तो नेक्स्ट है कनाडा के संविधान से कि हमने कनाडा के संविधान से क्या क्या ग्रहण किया है, देख लेते हैं हम। संघीय व्यवस्था जो हमने कनाडा के संविधान से ली है। राज्यपाल का पद, यानी कि ये जो हमने कनाडा के संविधान से लिया है, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारनार्थ है विधेयक सुरक्षित रखना, ये जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। यूनियन शब्द, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, यूनियन शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया है। शक्तियों का विभाजन भी जो है कनाडा से लिया गया है, और विधान परिषद ये जो है कनाडा से ली गई है। तो हम अगला करते हैं कि रूस के संविधान से हमने क्या क्या ग्रहण किया है। मौलिक कर्तव्य हमने जो है रूस के संविधान से लिए हैं, जिसे सोवियत संघ भी कहा जाता है, कि सोवियत संघ से क्या ग्रहण किया है। पंचवर्षीय योजना भी हमने रूस के संविधान से ली है, जैसे कि पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती हैं कि हमें ये 5 वर्षों में हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना है, तो ये जो है रूस के संविधान से ली गई है। जर्मनी के वीमर संविधान से हमें क्या ग्रहण किया है? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ जो है हमें जर्मनी के वीमर संविधान से ली है। राष्ट्रपति की 3 आपातकालीन शक्तियाँ होती है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 और 56 तो हमने जर्मनी के संविधान से ली है, जबकि अनुच्छेद 360 जो हमें अमेरिका के संविधान से ली है। ये मैंने आपको अलग से स्पष्ट कर दिया गया है, ये इसलिए लिखा मैंने ताकि आपको ये याद रह जाए कि राष्ट्रपति की 3 आपातकालीन शक्तियाँ हैं और आप कन्फ्यूज न हो। 2 जो हैं 352 56 जो जर्मनी से है, और 360 मैंने कोष्टक में लिखा है कि ये अमेरिका से ली गई है, और ये वित्तीय आपातकालीन है। नेक्स्ट है फ्रांस के संविधान 1946 से हमें क्या ग्रहण किया है? गणराज्य या गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जो हमने फ्रांस के संविधान से ग्रहण की है, यानी कि भारत का राष्ट्रपति का जो पद है वो फ्रांस के राष्ट्रपति के समान है, ये जो हमने फ्रांस के संविधान से ली है। नेक्स्ट है जापान के संविधान से कि हमने जापान के संविधान से क्या ग्रहण किया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान के संविधान से ली है। दक्षिण अफ्रीका से हमें क्या ग्रहण किया? संविधान संशोधन की प्रणाली हमने दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण की है, और ये भारतीय संविधान 1960 में उल्लेख है।
ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है और बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 हमने क्या ग्रहण किया है? लगभग 250 अनुच्छेद जो हैं उसी रूप में या कुछ परिवर्तन के साथ हमने भारतीय शासन अधिनियम के अंतर से जो है लिए गए हैं। यानी कि भारतीय संविधान पर जो है सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। और हमने विदेशियों से भी हमने कुछ प्रावधान लिए हैं जो हमने किए हैं कि किस देश से कौन सा प्रावधान लिया गया है। तो इसमें से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि अमेरिका से हमें क्या लिया है या मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से करना। जो मैंने करा है इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे आप IAS का एग्ज़ाम भी दे लीजिए। यानी कि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो से लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।